Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain nature of goodwill. So here there are three nature of goodwill: dog goodwill, cat goodwill, and last one is the rat goodwill. So your first point is the dog goodwill. अब ये डॉग गुडविल समझने के लिए हम लोग को डॉग का नेचर समझना पड़ेगा। अब डॉग का नेचर क्या है? डॉग का नेचर है कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ऑलवेज फॉलो हिज मास्टर। ठीक है ना? डॉग एक फेथफुल एनिमल है, हमेशा अपना मास्टर को फॉलो करता है, मास्टर जहाँ भी जाएगा उसके साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग को ये समझना है कि व्हाट डू मीन बाय डॉग गुडविल। अब देखते हैं कि बुक का लैंग्वेज में, बुक में क्या लिखा हुआ है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल एंड फॉलोज हिज मास्टर। ओके, डॉग एक फेथफुल एनिमल है, हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करता है। Whenever the master goes, the dog also follow him. जहाँ भी उसका मास्टर जाएगा, मास्टर मीन्स जिसके साथ डॉग रहता है, that person is the master of that particular dog. और वो मास्टर जहाँ भी जाएगा, डॉग भी उसको फॉलो करके उसके साथ जाएगा। अब वो मास्टर अपना घर अगर कहीं शिफ्ट कर देगा तो डॉग भी उसके साथ जाएगा उस घर पे। ठीक है ना? तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझना है कि व्हाट डू बाय dog goodwill. So next you see, similarly, the goodwill of the firm, which is confined in one person, and it moves if the person also moves or leaves the firm. तो यहाँ पे ये बोल रहे कि जब किसी बिजनेस में किसी एक पर्सन के कारण ही बिजनेस चल रहा है, सारा गुडविल उस पर्सन से ही इन्वॉल्व है। कल वो पर्सन उस दुकान को, बिजनेस को छोड़ के कहीं और चला जाएगा तो वो बिजनेस भी चलना पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज नोन एज डॉग गुडविल। क्लियर? कोई पर्टिकुलर पर्सन है, सारा गुडविल, सारा रेपुटेशन उसके कारण ही उस बिजनेस में है। ठीक है ना? सारा कस्टमर, जो भी कस्टमर आता है आके डायरेक्टली उसके लिए पूछता है और उसी से सारा डील करता है। अगर वो कल दुकान में नहीं रहेगा, बिजनेस में नहीं रहेगा, तो बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप का गुडविल को हम लोग बोलेगा डॉग गुडविल। नेक्स्ट यू सी, दिस टाइप ऑफ गुडविल is not so valuable for business firm because it cannot be transferred when the business is sold. मतलब अभी यहाँ पे ये बोल रहे कि इस टाइप का जो गुडविल है, डॉग गुडविल, ये बिजनेस के लिए वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि कल अगर हम बिजनेस को सेल कर देगा, किसी और को बेच देगा, तब तो उसका ऑनर कोई और हो जाएगा, तब तो बिजनेस चलना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर है, जो पर्सन है, उसके कारण ही बिजनेस चल रहा है ना। तो कल अगर सेल करेगा तो पर्सन भी तो ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा बिजनेस। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो बिजनेस इन फ्यूचर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ गुडविल, दैट इज द डॉग गुडविल, इज नॉट वैल्यूएबल फॉर अ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैट गुडविल। सो यू सी हियर, कैट गुडविल, कैट हैज एफिनिटी टू द हाउस एंड नॉट टू ए पर्सन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैट जो है वो पर्सन से अटैच नहीं है, उसका घर से अटैच है। सपोज मेरे घर में कोई एक कैट जो हमेशा आ रहा है, तो कल अगर हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया तो कैट तो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो तो घर के लिए आ रहा है ना, इस पार्टिकुलर कोई हाउस के लिए आ रहा है, तो हमेशा वहां पे आएगा। वहां पे कोई भी पर्सन रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? इट मीन्स दिस कैट गुडविल इज अटैच विद द बिजनेस, नॉट विद द पर्सन। जैसे डॉग गुडविल में क्या था, पर्सन के साथ अटैच था, पर्सन कहीं और जाएगा तो वो कस्टमर भी उसके साथ कहीं और जाएगा। ठीक है ना? या फिर वो बिजनेस में वो कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन कैट गुडविल में ऐसा नहीं है। कैट गुडविल जो है टोटली वो बिजनेस के साथ अटैच है। कल अगर वो बिजनेस अगर हम किसी को सेल कर दिया तो ये कैट गुडविल जो है, मतलब इसका जो कस्टमर्स है वो भी उसी बिजनेस में आएगा, वो मतलब किसी पर्सन से वो अटैच नहीं है। ठीक है? Next you see, goodwill which is based on the whole farm activity is called the cat goodwill. ये सारा फार्म का एक्टिविटी पे बेच करके कुछ गुडविल है, that is the cat goodwill. सपोज कोई ऐसा एक बिजनेस है, वो बिजनेस के नाम से उसका रेपुटेशन, बिजनेस के नाम से वो कस्टमर्स वहां पे जा रहा है, वहां पे ऑनर कौन है कस्टमर को शायद मालूम भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो किसी ऑनर के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए वो पर्सन कस्टमर्स वहां विजिट नहीं कर रहा, बिजनेस का रेपुटेशन है। ठीक है? उस रेपुटेशन के नाम से वहां पे जाते, जैसे सपोज एग्जांपल ले सकते हैं डोमिनो पिज्जा। ठीक है? इस टाइप से कुछ, मतलब जो रेपुटेड कुछ बिजनेस है, तो उस बिजनेस के नाम से पर्सन वहां पे जा रहा है, तो बहुत जन को तो ये भी मालूम नहीं कि हु इज द ओनर ऑफ द डोमिनोज पिज्जा। ओके, तो इस टाइप के गुडविल को हम लोग बोलेंगे कैट गुडविल। एंड दिस गुड टाइप ऑफ गुडविल, दैट इज द कैट गुडविल, इज वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है। एंड दिस गुडविल इज द बेस्ट if you compare the
कैट गुडविल विद डॉग एंड रेड गुडविल। जब अगर हम डॉग और रेड के साथ कंपेयर करेगा कैट को, तो हम लोग को इसमें ये मिलेगा कि कैट गुडविल इज द बेस्ट out of these three types of goodwill. Clear? Next goodwill is the red goodwill. Here you see, it is always uncertain. It is always uncertain whether a rat is in the house or not. अब किसी घर पे रेट है या नहीं है वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। कभी तो मेरे घर पे बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा, ठीक है ना, कभी बहुत ज्यादा है, कभी ऐसा है कि कभी एक भी नहीं है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मेरे पास मेरे घर पे इतना ही रेट है 5 6 7, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ नेचर goodwill is known as red goodwill. So you see here, similarly in certain business houses, it is often uncertain to decide whether there is any goodwill or not. कभी कभी किसी बिजनेस में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वहां पे एक्चुअली कोई गुडविल है भी या नहीं, ठीक है ना। तो कभी तो उस बिजनेस में खूब ज्यादा सेल हो जाता है, कभी सेल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, मतलब उसको मतलब ओनर को खुद को मालूम नहीं कि उसका बिजनेस किस बेसिस पे चल रहा है, ठीक है ना, उसमें गुडविल है या नहीं। Then that type of goodwill is known as red goodwill. Next you see, such a goodwill is very temporary in nature, created through temporary attraction and is termed as red goodwill. तो इस टाइप का जो गुडविल ये वो टेम्पोररी नेचर का, सपोज बिजनेस का कोई पार्टिकुलर अट्रैक्शन के कारण कस्टमर अचानक वहां पे आ गया, सामान परचेज किया, नेक्स्ट टाइम कस्टमर नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई मतलब सर्टेन नहीं है कि जो कस्टमर मेरा है हमेशा मेरे पास ही आएगा, कल मेरे पास आएगा, कभी नहीं आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है कि मेरा बिजनेस में इतना ही सेल हमेशा रहेगा, बढ़ेगा, ऐसा कोई समझ भी नहीं आ रहा है। कभी तो खूब ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी एवरेज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज नोन एज रेड गुडविल। रेड गुडविल इज रिफ्लेक्टेड टेम्पोरली थ्रू कस्टमर्स who are here today and will go to another farm tomorrow. कस्टमर्स कभी मेरे पास आ रहा है, वही कस्टमर कल किसी और के पास चला जा रहा है, फिर कभी मेरे पास आ रहा है, मतलब कोई फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली यू कैन से दैट व्हेन द गुडविल इज नॉट सर्टेन, it will not possible to ascertain the goodwill is actually here or not, ठीक है ना, फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो दिस टाइप्स ऑफ गुडविल इज नोन एज रेड गुडविल। सो ओवरऑल there are three types of nature of goodwill: dog goodwill, cat goodwill and red goodwill. Okay, thank you for watching the video.